संगठनों ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के लोगों की वकालत करने वाले लेखक मीर यार बलोच ने तो दुनिया भर के देशों से बलूचिस्तान को मान्यता देने की मांग तक कर दी। मीर यार बलोच समेत बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ने वाले कई संगठनों ने बलूचिस्तान की आजादी का दावा किया। हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दिखाते हैं कि कैसे मुनीर और शहबाज की नींदें बीएलए ने उड़ा रखी हैं। बलोच नेता दावा कर रहे हैं कि जल्दी पाकिस्तान से उन्हें आजादी मिलेगी और बलोचिस्तान में उनके हाथ में होगा। और इन सबके बीच बीएलए ने मुनीर की सेना पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। उनके पास पैसा बहुत है, हमारे मुकाबले में जो है उनके $650 बिलियन के रिजर्व्स हैं, उनकी जो है 5 ट्रिलियन की जो है उनकी जीडीपी है। इतना कुछ है करने को, आप ऑल यू हैव टू डू इज पिक अप द फोन एंड गिव द ऑर्डर्स। पूरे बलूचिस्तान का सब कुछ फिट हो जाएगा, एग्रीकल्चरल से लेकर फिशिंग से लेकर सब कुछ। You just do it. Let the Baloch people declare independence. India needs to seize the moment. India needs to step forward, and the government of India needs to realize कि जिम्मेदारी हमारी है। We need to realize हमारे बलोच भाई बहन है, जिम्मेदारी हमारी है। Let's pray and let's work towards an independent बलूचिस्तान। दोस्तों सिर्फ 1971 के अंदर आपको याद नहीं है, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। मशरकी पाकिस्तान पूरा का पूरा अलग हो गया था। क्या कश्मीर फतह हो चुका है? नहीं हुआ। क्या भारत के नक्शे के अंदर कोई 1 इंच की तब्दीली आई? लेकिन भारत के नक्शे में कोई 1 इंच की तब्दीली आई? नहीं आई। पाकिस्तान का तो नक्शा बदल गया था ना 1971 में। कि हम भारत का इकोनॉमिकली मुकाबला नहीं कर सकते, जाहिर है उनकी किटी में पैसा बहुत ज्यादा है। कि ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल डूबा हुआ है, इकोनॉमिक्स भी नहीं चल रही, गवर्नेंस भी नहीं चल रही, सियासत भी नहीं चल रही। दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को अपने आप से आज़ाद करा लिया है और साथ ही साथ बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से भी अलग हो गया और पाकिस्तान के भी टुकड़े हो चुके हैं। और साथ ही साथ बलूचिस्तान ने भारत से और यूएन से भी मांग की है कि बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाया जाए। और साथ ही साथ बलूचिस्तान ने अपने देश का नाम और फ्लैग भी घोषित कर दिया है। और पूरे के पूरे ही बलूचिस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जिसी को ही सुनकर पाक मीडिया और पाक आर्मी के भी होश उड़ चुके हैं। पाक मीडिया तो गुस्से से पूरी की पूरी ही तरीके से आग बबूला हो चुकी है और साथ ही साथ पाक आर्मी के भी होश उड़ चुके हैं, जिसी को ही देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है कि किस तरीके से बलूचिस्तान के अलग होते हैं और साथ ही साथ पूरे के पूरे ही बलूचिस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। पाक मीडिया के भी होश उड़ चुके हैं। तो फिर आज चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखेगा, वीडियो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो फिर आज चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। कट दोबारा करेंगे। अगर हम रूस से खरीद के कुछ दे सकते हैं, क्योंकि रशिया के पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, ठीक है, चाहे वो प्लेन्स ऐसे नहीं हो कि लेटेस्ट कोई बहुत तगड़े, लेकिन एंड देन नेवी ऑल्सो दे नीड टू बी गिवन सम सॉर्ट ऑफ फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज ये पाकिस्तान के बगल में है लोग, तो पाकिस्तान से तो उनको खतरा है ही। पर अगर आप देखेंगे ना पूरा मैटर पाकिस्तान का, यहां से इंडिया शुरू हो जाता है दोस्तों, ये इंडिया शुरू हो जाता है। पाकिस्तान का सिर्फ इतना ही मामला है, ये मामला है पाकिस्तान का, यहां से भारत शुरू हो जाता है, इतना ही है। बलूचिस्तान की जो कोस्ट लाइन है दैट इज सो मच बिगर, ये 5 गुना बड़ी है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान इज अ वेरी स्मॉल थ्रेट, वी शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। पूरा कर कुरा के, पूरा इकोसिस्टम करके, गवर्नमेंट पूरी यहां पे बसा रचा के, इनके इंजीनियर्स, इनके डॉक्टर्स, इनके मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, इनके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके पुलिस वाले, इनकी फौज, सब कुछ 5 साल में एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, और यहां पे भी आप इनके बनाइए पूरे सेम इकोसिस्टम इंडिया का बलूचिस्तान में आप क्रिएट करके, और 5 साल के बाद या 4 साल के बाद जो भी आपकी इनसे बातचीत है, एवरी इंडियन शुड जस्ट लीव बलूचिस्तान एक्सेप्ट फॉर एम्बेसी इन क्वेटा। हमारा यहाँ पे एम्बेसी होगा और 2-3 शहर जो बलूचिस्तान की उस समय सरकार बोलेगी कि यहाँ पे आपका कॉन्सुलेट हो सकता है, वहां पे कॉन्सुलेट। बाकी एवरी इंडियन शुड जस्ट लीव आफ्टर क्रिएटिंग कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप पूरा बना के दे दो, आपके पास कंपनी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपने टाटा प्रोजेक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, पता लगा सारी सड़कें टाटा ने बना दी, ठीक है, आपने एलएनटी को दे दिया, आपके पास इतना कुछ है करने को, आप ऑल यू हैव टू डू इज पिक अप द फोन एंड गिव द ऑर्डर्स। पूरे बलूचिस्तान का सब कुछ फिट हो जाएगा, एग्रीकल्चरल से लेकर फिशिंग से लेकर सब कुछ। You just do it. Let the Baloch people declare independence. India needs to seize the moment. India needs to step forward, and the government of India needs to realize कि जिम्मेदारी हमारी है। We need to realize हमारे बलोच भाई बहन है, जिम्मेदारी हमारी है। Let's pray and let's work towards an independent बलूचिस्तान। दोस्तों सिर्फ आपको इतनी बड़ी आर्मी 1500 लोगों के लिए वहां रखनी क्यों पड़ रही है? पहला तो ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि आपका जो ये टाउट वहां बैठे हुए हैं, ये जो सरफराज भट्टी के शक्ल में और दूसरों लोगों के शक्ल में जो नकली जुलूस निकालते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के लोग नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन और आपका कंट्रोल है बलूचिस्तान में,
तो आप मुझे ये बताएं कि आप शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक फिर ये क्यों आप लगाते हैं कि आप जो है सफर ना करें, समझे ना। तो ये तो इनका ये हाल है, समझे ना। दूसरा ये है कि हमारा मसला जो है वो 1948 से शुरू होता है, जब इन्होंने हमारा जो बॉर्डर क्रॉस किया, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इन्होंने फौज भेजी, और फिर ये झूठ बोलते हैं कि हमारे खान ने साइन किया। जब हमारे खान ने अगर साइन किया होता तो उसके महल पे बमबारी करने की जरूरत क्यों पेश आई आपको? मैं अगर कोई चीज आपको दे रहा हूँ, आपको एक गाड़ी में गिफ्ट कर रहा हूँ, कि आप उसको तोड़ देंगे, समझे ना। तो ये इनका झूठ के बुनियाद पे ये मुल्क बना है, झूठ के बुनियाद पे चला रहे हैं, और ये मुल्क अब जो है कंगाल हो चुका है। ये हमारा जो जेनोसाइड है ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इनको खून भी लग चुका है, और हमारा जो दौलत ये लूट के ले जा रहे हैं चाइना के साथ मिलके। अब नया पार्टनर इनका जो है वो कनाडा बन गया, हमारा सोना लूट के ले जाने वाला। और उसके बाद जो अमेरिकन कंपनी को इन्होंने दावत दी है, और दूसरे पूरा एक बाजार, एक मंडी लगाया इन्होंने इस्लामाबाद में, इसमें ये जनरल साहब जो है वो बैठे हुए हैं, वो जो है दुकानदार बन के, कि हमारे जो है बलोचों की सरजमीन और उसका जो वसाइल है उसको लूट के जो वो बेच रहे हैं। तो ये जो है वो चलेगा नहीं ज्यादा, समझे ना। बलूचिस्तान के लोग जो है वो जाग चुके हैं, वो उठ चुके हैं। बाकी आते हैं हम इस तरफ, नया जो सिचुएशन है इसका, जो नया सिचुएशन है, जो नए हालात हैं, उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्टर ताराचंद साहब ने नए हालात के अंदर वो ये समझते हैं कि अभी जो है हमको जो बाहर जो हमारा डायस्पोरा है, जो लीडरशिप है जो बाहर दुनिया में बैठी हुई है, उसके साथ ऑलरेडी डॉक्टर ताराचंद साहब ने राब्ते शुरू कर दिए हैं। और हम जो भी कुछ काम करते हैं तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं। एक इंडिविजुअल खड़ा होकर कहे कि भाई मैं जो है जाके एम्बेसी भी बना लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, तो ये तरीक़ेकार जो है वो इस तरह नहीं होता है। ये पूरे बलोच कौम का मसला है और एक सीरियस मसला है। इसमें हम चाहते हैं कोई भी इस तरह का फैसला हो तो उस फैसले के अंदर जो बाहर लीडरशिप बैठी है, जो बड़े बड़े नाम है हमारे पास, यूरोप के अंदर है, अमेरिका में है, और जगहों पे जो है बैठे हुए हैं भारत के साथ लड़ने में। जी हाँ, भारत के साथ हमारा जो चल रहा था कि कभी वो अटैक कर रहे हैं और कभी यहाँ से हम अटैक कर रहे हैं, उस टाइम पर जी हमने बिल्कुल कह लीजिए कि एक तरह से साइडलाइन करा रखा था। अपने जो मेन इश्यूज हैं उनको हमने कोई कोशिश नहीं की कि हम बलूचिस्तान के लोगों की बात सुने। हालांकि कई बार आपने जैसे कि देखा भी कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, उनका भी ये कहना था कि जी बलूचिस्तान में तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलहदगी के लिए जा रहे हैं, और अगर उन्होंने यूएन में जाकर कहा या अपील की तो उनकी बात को सुन लिया जाएगा। ये बात भी जो है मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बता चुके हैं। ऐसा नहीं कि कोई आम जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट ने ये बात की हो, लेकिन मौलाना साहब की बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। हमारा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ पंगे लेने में रहा। अभी तो चले कश्मीर का एक अटैक था जिसके ऊपर भारत ने जो है पलटकर हमारे ऊपर अटैक किया, लेकिन उससे पहले भी हम सिर्फ यही कोशिशें हमारे लोग करते रहे कि किसी तरीके से पब्लिक को भारत की तरफ लगाया जा सके कि जी देखिए जी भारत हमें ये कह रहा है तो भारत हमें वहां नहीं आने दे रहा। यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन किसी ने बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं दी। बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट मारंग बलोच, जब उन्होंने मिसिंग पर्संस का इशू उठाया तो उनको जी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। उनको 30 डेज के बाद फिर दोबारा 30 डेज